हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी इंग्लिश पर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको आई थिंक कुछ कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ ही रही होंगी कि हम वीडियो पर अपनी इंग्लिश पर हम कैसे प्रैक्टिस करें और हम अपनी इंग्लिश को कैसे और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको कल बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, और मैंने आपको उसके प्रीवियस डे में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में बताया करिए ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँ। वो कहा जाता है कि एक दिन में कि सफलता एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है। स्टूडेंट, सफलता एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है। अगर हमें सफल होना है, अगर हमें अपनी चीज़ों को अपने अंदर देखना है, अगर हमें सक्सेस होना है तो उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी ही पड़ती है। दूसरी चीज़ कही गई है कि जब स्टूडेंट डेली प्रैक्टिस करता है, डेली चीज़ों पर देखता है और डेली आप, अगर मैं 2 सेंटेंस बनवा रही हूँ, अगर आप 2 भी सेंटेंस डेली बना रहे हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको रियली इंग्लिश ना आ जाए तो आप लोग खुद ही ये बोलेंगे कि मुझे इंग्लिश कैसे आ गई, मुझे तो सेंटेंस बनाना ही नहीं आता था, मुझे तो इंग्लिश बोलना ही नहीं आता था। लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे कॉपी पर तो आपको 100% इंग्लिश आएगी। दूसरी चीज़, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन अगर हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत बात है। तो आपको क्या करनी है, आपको कोशिश ज़रूर करनी है और डेली प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों को और ही अच्छे से सेंटेंसेस आने लगे। जैसे ही आप लोगों ने ही बोला कि मैम आप स्पीकिंग इंग्लिश के साथ साथ मुझे सेंटेंस के बारे में भी बताइए, काफ़ी स्टूडेंट ने बोला, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ भी स्टूडेंट ने मुझसे बोला, तभी मैं आपके लिए सेंटेंस की वीडियो लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है इंग्लिश से रिलेटेड और आप कंपटीशन से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में कोई हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो तो नहीं बनाती हूँ, नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैं आपको एडवाइस ज़रूर दे सकती हूँ। दूसरी चीज़, आप लोग प्लीज़ अपनी इंग्लिश पर डेली प्रैक्टिस करिए ताकि आपको और अच्छे से इंग्लिश आने लगे। और जब भी मेरा वीडियो देखिए तो आप लोग कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए। तो आइए चलते हैं हम अपने सेंटेंस की ओर और देखते हैं कल के दो सेंटेंस के बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे पहले, फिर मैं आपको आगे सेंटेंस बताऊंगी। तो आइए चलते हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? प्लीज़ कम एवरीबॉडी। तो हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे कल के सेंटेंस में। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था कि सीता खाना बनाती है, सीता कुक्स द फूड, सीता कुक्स द फूड। फिर दूसरा मैंने सेंटेंस आपको बताया था, ये आपका सिंगुलर हो गया, फिर प्लूरल में देखिए, दे फ्लाई द काइट, दे फ्लाई द काइट। फिर निगेटिव में मैंने जैसे सीता डज नॉट कुक द फूड, कुक द food, they do not fly the kite, fly the kite। ठीक है, तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव, ठीक है, प्लूरल एंड सिंगुलर, और ये आपका हो गया निगेटिव, अब लाइक सिंगुलर एंड प्लूरल। तो आप लोगों के, मैंने आपको कल और परसों दोनों दिन की प्रैक्टिस कराई है अफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में। आइए आज हम चलते हैं और जानते हैं कि निगेटिव के बाद जो हमारा सेंटेंस और एक पार्ट आता है इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव। अब हम जानेंगे इंटरोगेटिव के बारे में। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम एक एक सेंटेंस में मैम डेली वीडियो बनाती हैं और मैम इकट्ठा ही क्यों नहीं बता रही थी। देखिए बेटा, अगर मैं आपको इकट्ठा चीज़ें बताऊंगी तो आप लोगों के दिमाग से बाउंस हो जाएंगी चीज़ें। फिर अब क्या आप लोग मेरी, अगर मैं वही एक एक घंटे 2-2 घंटे की वीडियो बनाने लगूँ तो आप लोग बोर हो जाएंगे, आप लोग सोचेंगे कि एक सेंटेंस पे एक एक घंटे की वीडियो। इसीलिए मैं आप लोगों को छोटी सेंटेंस में और आप लोगों को शॉर्ट तरीके से मैं सेंटेंस बताती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से आ पाए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आज हम जानते हैं कि
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा इंट्रोगेटिव आता है उसका क्या फंडा रहता है, उसका क्या रूल रहता है, उसको हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो देखिए इसमें एकदम नॉर्मल तरीका होता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, जो कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि डज और डज नॉट और डू नॉट को, डज नॉट और डू नॉट को, डू नॉट को हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद रखते हैं बट वर्ब से पहले रखते हैं, लाइक आफ्टर सब्जेक्ट बिफोर वर्ब, कि सब्जेक्ट से बाद एंड वर्ब से पहले। नेगेटिव में ये रूल रहता था, लेकिन इंट्रोगेटिव में रूल क्या रहता है स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव में ये रहता है कि हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हम डज और डू का प्रयोग करते हैं, डज और डू का। अच्छा आप लोग कहेंगे मैम कहाँ डज लगता है कहाँ डू लगता है, देखिए जितने भी सिंगुलर में यूज होता है वो होता है डज का प्रयोग, और जितना प्लूरल में यूज होता है वो होता है डू का प्रयोग। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, उसके प्लस इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं कि जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो सब क्वेश्चन वर्ड रिलेटेड सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम डज और डू का इसमें प्रयोग करते हैं। जहाँ पर हमारा एक वचन करता रहता है वहाँ पर हम डज का प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जहाँ हमारा बहुवचन करता रहता है वहाँ पर हम क्या करते हैं स्टूडेंट, डू नॉट, सॉरी डू और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो